पाक अमरीका ताल्लुकात में गैर मामूली और बड़ी पेशरफ्त। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से तारीखी मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल के एजाज में जोहराना दिया। नायब अमरीकी सदर समेत दीगर अहम ओहदेदार भी जोहराने में शरीक हुए। मुलाकात पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पर बढ़ते एतमाद की अक्कास है। फील्ड मार्शल को किसी भी भारतीय वफ्द से पहले व्हाइट हाउस में मदऊ किया गया, जो अमरीकी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तरजीह का वाज़ेह इशारा है। फील्ड मार्शल इस वक्त अमरीका के सरकारी दौरे पर हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ हमले के मंसूबों की मंजूरी दे दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने हतमी हुक्म इस उम्मीद पर मौखिर कर दिया कि तेहरान अपना जौहरी प्रोग्राम तर्क कर दे। सदर ट्रंप ने अपने सीनियर मुशीरों के साथ मुलाकात के दौरान ईरान पर मुमकिना हमले पर मुशावरत की और इब्तदाई तौर पर हमले की मनसूबाबंदी की मंजूरी दी। ईरान का सख्त दिफाई निज़ाम और ख़ास तौर पर फोर्दूव के यूरेनियम अफजूदगी की तनसीब मुमकिना अमरीकी अहदाफ में शामिल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ट्रंप और फील्ड मार्शल की मुलाकात को पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। कहते हैं मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब ट्रंप ने सालसी का किरदार अदा किया। भारत ने अमरीकी सिफारतकारी को मुस्तरद किया। पाकिस्तान ना तो तसादुम चाहता है, ना ही भारत से मुकालमे के लिए बेचैन है। पाकिस्तान समझता है अमन दोनों ममालिक के मफाद में है और तनाज़ात का कोई अस्करी हल नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप पाकिस्तान की मोहब्बत में गिरफ्तार, पूरी दुनिया के सामने आई लव पाकिस्तान कह दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के सवाल पर ट्रंप ने जवाब दिया, वो पाकिस्तान के सबसे ताकतवर और मौसर शख्सियत हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान एटमी ताकत है और पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं। ईरान गैर मशरूत सरेंडर करे, अमरीकी सदर ट्रंप का मुतालिबा। कहा आज ईरान मुश्किल में है। ईरानी रहनुमाओं ने राब्ता करके कहा व्हाइट हाउस में आना चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा बहुत देर कर दी। ईरान को माहिदे के लिए 60 दिन दिए, लेकिन उसने वक्त ज़ाया किया। आज और एक हफ्ता पहले में बहुत फ़र्क है। ईरान की दिफाई सलाहियत को ख़त्म कर दिया। ईरान की एटमी तनसीबात पर अमरीकी हमले से मुतालिक कुछ नहीं कह सकता। अगला एक हफ्ता बहुत अहम है। मुमकिन है इससे पहले कोई बड़ी कार्रवाई हो जाए। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप का दावा मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब ने बयान दिया कि ईरान दबाव में आकर मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आएगा। ईरान दबाव में रहकर अमन कबूल नहीं करेगा। धमकी का जवाब धमकी से देंगे। ईरान ने मुज़ाकराती टीम मस्कत भेजने की भी तरदीद कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक किसी मुज़ाकराती टीम को मस्कत नहीं भेजा। ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। ईरानी कौम झुकने वाली नहीं। धमकियां उन्हें दो जो डर जाएं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कौम से खिताब। कहा अमरीका को मुदाखलत का नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। ईरान पर हमला करके इसराइल ने बड़ी गलती कर दी। ईरानी अवाम अपने शहीदों का लहू नहीं भूलेंगे। इसराइल को इसके मुजरिमाना इक़दामात की सजा जरूर मिलेगी। ईरानी अफवाज वतन के दिफा के लिए तैयार हैं। किसी भी मुल्क का हमले में शरीक होने का जवाब नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का अमरीका को पैगाम। कहा हम जोहरी हथियार नहीं रखते। एटमी हथियारों को हमले की बुनियाद बनाना नाजायज़ है। हम पर हमला हुआ है, अपना दिफा कर रहे। ईरान पर इसराइली हमले खुली जाहिरियत है। सैकड़ों ईरानी शहीद और जख्मी हो चुके। हमने हर सतह पर इसराइली हमले की मजम्मत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा ईरानी सदर से मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। इसराइल ईरान तनाज़े के बाद खित्ते की सूरत हाल तशवीशनाक है। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम चाहता है। आलमी बरादरी जंग रोकने के लिए इक़दाम करे। इसराइल ने दुनिया को तबाही के करीब पहुंचा दिया। दुनिया तबाही से सिर्फ मिलीमीटर दूर है। अमरीका इसराइल को फौजी इमदाद ना दे। अमरीका मदद का सोचने से भी बास रहे।
रूस ने वाशिंगटन को खबरदार कर दिया। क्रिमिनल तर्जुमान का कहना है कि अमरीकी इमदाद मजीद अदम इस्तेहकाम लाएगी। इसराइल ने ईरानी तनसीबात पर हमले किए। और रूसी सदर पुतिन का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से राब्ता। रूसी सदर ने सालसी की पेशकश पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं में ईरान इसराइल तनाज़े के फौरी खात्मे पर इत्तेफाक। अमारात के सदर का ईरानी हम मनसब से राब्ता। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल, इलाकाई अमन सलामती पर तबादला ख्याल। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान का ईरान से मुकम्मल इजहार यकजहती। ईरान ने एक बार फिर इसराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी। इसराइली दिफाई निज़ाम मिसाइल रोकने में नाकाम। तेल अवीव, यरूशलेम, शेरोन समेत मुख्तलिफ शहरों में तबाही और बर्बादी। हाइपरसोनिक और अल-फतह मिसाइलों ने इसराइलियों की नींदें उड़ा दी। इसराइली फजाई अड्डे, इंटेलिजेंस मरकज, मलियामेट बस डिपो भी जल गया। ईरान के हमलों में अब तक 24 इसराइली हलाक और 500 से ज्यादा जख्मी हो चुके। इसराइल के ईरान के कई शहरों पर हमले। तेहरान में यूनिवर्सिटी और रेडियो इमारत के करीब हमला। ईरान की मिसाइल फैक्ट्री और अस्फहान एयरबेस पर भी बमबारी। इसराइली फौज का नतानेज में यूरेनियम को अफजूदा करने वाली मशीनों और असलहे की तैयारी के मकामात को भी निशाना बनाने का दावा। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में शहादतों की तादाद 585 हो गई। शहदा में 239 आम शहरी और 126 सिक्योरिटी एहलकार शामिल। इसराइली फौरन हैफा और तेल अवीव छोड़ दें। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का अनकरीब बड़ी कार्रवाई का ऐलान। मेजर जनरल सैयद अब्दुर्रहीम ने कहा कि हम इसराइली हुकूमत को उसके जुराइम की सजा देकर छोड़ेंगे। ईरानी कौम ने किसी भी जारियत के सामने सर नहीं झुकाया। ईरान में मोसाद के मजीद 5 मुश्तबा एजेंट्स गिरफ्तार कर लिए गए। इसराइली खुफिया एजेंसी के जासूसों को मगरबी ईरान से पकड़ा गया। पासदारान इनकलाब गार्ड्स के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान ने अवाम में खौफ फैलाने की कोशिश की। इससे कबल भी ईरान से मोसाद के कई एजेंट्स को गिरफ्तार किया जा चुका। अमरीका का मकबूजा बैतुल मक़दस में सिफारत खाना जुमा तक बंद रखने का ऐलान। एलामिया के मुताबिक इसराइल में मौजूद तमाम अमरीकी सरकारी एहलकार और उनके अहल खाना अगले नोटिस तक शेल्टर्स में रहेंगे। अमरीकी शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी गई। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी शहरियों की मदद के लिए मिडल ईस्ट टास्क फोर्स बना दी गई। ईरान इसराइल जंग से खित्ते समेत आलमी अमन को खतरा है। इसराइल ने ईरान पर हमला करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। 21 मुस्लिम ममालिक ने इसराइली जाहिरियत की मुश्तरका मजम्मत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरान इसराइल कशीदगी पर अहम बयान। कहा, मशरिक़ वुस्ता के तमाम मुल्क एटमी अदम फैलाव के मुआहदे पर दस्तखत के हामी हैं। आज़ाद कश्मीर में तारीख रकम कर दी गई। एक ही दिन में बजट मंजूर हो गया। बजट का कुल हजम 310 अरब 20 करोड़ रुपए है। तरक्याती अखराजात के लिए 49 अरब रुपए मुख्तस किए गए। तालीम के शोबे पर सबसे ज्यादा 52 अरब 78 करोड़ 67 लाख रुपए खर्च होंगे। महकमा सेहत के लिए 26 अरब 27 करोड़ रुपए रखे गए। कैशलेस इकॉनमी और मईशत के डिजिटाइजेशन के लिए आला सतही कमेटी कायम। कमेटी के इजलास की खुद वज़ीर आज़म सदारत करेंगे। हर हफ्ते पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। शहबाज शरीफ का कहना है, मईशत की डिजिटाइजेशन हुकूमत की अवलीन तरजीह है। काबिज इसराइली फौज की गजा में वहशियाना कार्रवाइयां जारी। इसराइली फोर्सेज की खुराक के मुतलाशी अफराद पर गोलाबारी। 24 घंटे के दौरान 65 फलस्तीनी शहीद। इसराइली टैंकों ने खान यूनिस में भी शहरियों पर 2 गोले दाग दिए। इसराइली हमलों में अब तक 55,469 फलस्तीनी शहीद हो चुके। विमेंस T20 वर्ल्ड कप आइंदा साल 12 जून से इंग्लैंड में खेला जाएगा। आईसीसी ने शेड्यूल जारी कर दिया। इवेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। पाकिस्तान मेगा इवेंट में ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, भारत और 2 क्वालिफाइड टीमों के साथ ग्रुप 1 में शामिल। और
कराची में कातिल डंपर ने मजीद 2 जानें ले ली। राशिद मिन्हास रोड के करीब मट्टी से भरा डंपर गाड़ी पर उलट गया। खातून और बच्ची जहां बाग, 2 जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक तेज रफ्तार डंपर गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश के दौरान हादसे का शिकार हुआ।